नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत टॉप 10 न्यूज से। बीते 5 दिनों में 4 बार बढ़ी पेट्रोल की कीमत। दिल्ली में 10 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 81 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। अर्थव्यवस्था पर 2 साल तक बना रहेगा कोरोना संकट। वर्ल्ड बैंक ने कहा बेतहाशा बढ़ेगा केंद्र और राज्य सरकारों का कर्ज। भारतीय बैंक करेंगे 8.4 लाख करोड़ की लोन रीस्ट्रक्चरिंग। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के तहत लोन रीस्ट्रक्चरिंग से मिलेगा लोन चुकाने का अतिरिक्त वक्त। सैलरी नहीं मिलने पर गो एयर के आधा दर्जन सीनियर अधिकारियों ने छोड़ी नौकरी। 4000 कर्मचारी पहले से ही बिना वेतन छुट्टी पर चल रहे हैं। नौकरी तलाशने वालों को अब घर बैठे मोबाइल पर मिलेगी नौकरियों की जानकारी। गूगल ने उतारा नया ऐप कोरमो जॉब्स। प्रीमियम प्लान मामले पर ट्राई की सख्ती। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को प्रीमियम प्लान के दस्तावेज जल्द जमा करने के निर्देश। भारत के रिटेल बाजार पर कब्जे के लिए अमेजन और जियो प्लेटफॉर्म्स में होगा कड़ा मुकाबला। ग्रोसरी सेक्टर में अमेजन ने पहले ही शुरू किया काम। 25,000 में शुरू हुई भारत में किया सोनेट की प्री बुकिंग। 55 कनेक्टेड फीचर्स से लेस कॉम्पैक्ट एसयूवी की शुरुआती कीमत है 7 लाख रुपए। सिद्धिविनायक गणपति ट्रस्ट और बैम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर आईटीसी के साथ मिलकर लॉन्च करेंगे अगरबत्ती। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन होगी लॉन्च। $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बनी एप्पल। 2018 अगस्त में $1 ट्रिलियन से 2 साल में 2 गुना हुआ वैल्यूएशन। सुधारों की पटरी पर तेज दौड़ लगाती मोदी सरकार कोरोना काल में भी बड़े फैसले ले रही है। इस बार कैबिनेट मीटिंग में एविएशन सेक्टर में सुधारों को आगे बढ़ाया गया तो एग्रीकल्चर सेक्टर में राहतों की सौगात दी गई। अब सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ उम्मीदवारों के बेहतर भविष्य की नींव भी रख दी है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सुधारों की नई फहरिस्त का ऐलान किया गया। इस बैठक में कुल मिलाकर 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे पहले पीपीपी मॉडल के तहत जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने का लिए ऑक्शन हुआ, टेंडर मांगा गया था और सबसे ज्यादा बोली होने वाले को 3 एयरपोर्ट देने का, लीज देने का आज फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इसके साथ ही कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए को कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी आयोजित करने का अधिकार दे दिया। एनआरए एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगी, जिसके लिए हर जिले में एक सेंटर बनाया जाएगा। शुरुआत में केंद्रीय सरकार की 20 से ज्यादा भर्ती एजेंसियों में से केवल 3 एजेंसियों की परीक्षा कॉमन की गई है। प्रदेश का खर्चा भी बचेगा सरकार का, और प्रदेश सरकारें भी इसको अपना सकती हैं क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी लिस्ट रहेगी जो 3 वर्ष तक जिसकी वैलिडिटी रहेगी। एम्प्लॉयर उस लिस्ट को और सूची को देख करके ये तय कर सकता है कि उसकी अनुकूलता का कौन उम्मीदवार है। उम्मीदवार जिस अपना जो रुझान है या बेंट ऑफ माइंड एप्टीट्यूड के आधार पर अप्लाई करेगा, और दूसरे चरण में मान लीजिए उसे बैंकिंग के लिए जाना है या रेलवे के लिए जाना है, वो उसके लिए अप्लाई करेगा और उसका सिलेक्शन प्रोसेस वहां से शुरू होगा, सेकंड स्टेज से, ना कि पहली स्टेज से। लेकिन आगे चलकर सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में जिन 2 और फैसलों पर मुहर लगाई गई, उसमें गन्ने का एफआरपी 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए क्विंटल करने को मंजूरी देना भी शामिल है। ये दाम गन्ने के अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले नए मार्केटिंग सत्र के लिए तय किया गया है। इसके अलावा राज्य की डिस्कॉम्स को राहत देने के लिए भी फैसला किया गया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को वर्किंग कैपिटल लिमिट के 25% से ज्यादा लोन देने की अनुमति दे दी गई है। जो उदय योजना के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो समाप्त हो गया था, उसको बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया कैबिनेट ने, ताकि सभी राज्य जैसे कि तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है, बिहार है, ये राशि नहीं ले पा रहे थे, अब वो भी राशि ले पाएंगे। तो अब जितने राशि की आवश्यकता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, वितरण कंपनियों को बिजली व्यवस्था चालू रखने के लिए, वो राशि उनको उपलब्ध होगी।
कंपनियों को अब आसान शर्तों पर सस्ता लोन मिलेगा। इससे राज्यों में काम कर रही डिस्कॉम को नकदी का संकट पैदा नहीं होगा। साथ ही राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां सरकार की तरफ से घोषित 90,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज से ज्यादा लोन ले सकेंगी। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन ने कारोबार चौपट कर दिया तो बाजार में ताले लगने से दुकानों का किराया निकलना भी नामुमकिन हो गया। मॉल्स में भी हर महीने लाखों रुपए किराया देने वाली रिटेल चेन्स को इस नुकसान से बड़ा झटका लगा है। लेकिन इन रिटेल चेन्स ने अब मॉल से सौदेबाजी करके किराया घटाने में कामयाबी हासिल कर ली है और करोड़ों की बचत की है। लॉकडाउन में बाजारों और मॉल्स के बंद रहने से दुकानदारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रिटेलर्स ने कोरोना काल में करीब 15.5 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका जताई है। ऐसे में किराए पर दुकान लेकर व्यापार करने वाले दुकानदारों पर सबसे ज्यादा आफत आई है। लेकिन रिटेल सेक्टर की बड़ी बड़ी रिटेल चेन मॉल्स में किराया घटाने की अपनी मांग मनवाने में कामयाब हो गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े ब्रांड्स ने रेंट घटाकर सौदेबाजी में बड़ा फायदा हासिल किया है। आदित्य बिरला फैशन ने 240 करोड़ रुपए की बचत रेंट घटा के की है। शॉपर स्टॉप ने किराए में 100 करोड़ की कमी कराने में कामयाबी हासिल की है। टाटा टेंट ने 36 करोड़ रुपए किराया घटवा कर बचाए हैं। वी मार्ट रिटेल ने किराया कम करवाकर 18 करोड़ की सेविंग की है। ये तो बात हुई अप्रैल जून तिमाही की। इन 3 महीनों में ज्यादातर वक्त लॉकडाउन रहने या फिर मॉल्स के खुलने में वक्त लगा। लेकिन 90 से 95 सदी तक स्टोर्स खुलने के बावजूद रिटेलर्स का दावा है कि लोगों की आवाजाही महज 30 से 35% है। कोरोना के डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। इससे अगले साल की पहली तिमाही तक कारोबार की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में संगठित रिटेल सेक्टर ने मॉल से आगे भी किराए में मोल भाव करना शुरू कर दिया है। 15 जून से 30 जून के दौरान रिटेलर्स 25% तक किराया देने पर राजी हो गए हैं। जुलाई सितंबर तिमाही में 50% ही किराया देने की बात की जा रही है और मॉल्स इसे मान भी रहे हैं। अक्टूबर दिसंबर में 75% और जनवरी मार्च 2021 में कुल किराए का 90% देने पर बात चल रही है। वैसे भी ऑनलाइन के जमाने में फुटफॉल पहले से ही घटने लगा था। कोरोना काल में तो ये एकदम न्यूनतम स्तर पर लुढ़क गया है। हालत ये है कि डिलीवरी के लिए मशहूर डोमिनोज पिज्जा ने अपनी रियल एस्टेट टीम को दुकान मालिकों से मोल भाव करके 100 करोड़ रुपए तक की बचत का टारगेट दिया है। इसमें कामयाबी मिलने पर रिटेलर्स को फायदा तो होगा ही, इस साल मॉल का कारोबार इससे चौपट होने की पूरी आशंका है। आज तक ब्यूरो।